वेलकम टू बैक माय चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल आफ्ताब टेक पे। और मैं हूं आपका दोस्त आफ्ताब। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल टॉपिक लेकर आए हैं। ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है, यह कितने प्रकार की होती है और बिजली हजारों किलोमीटर दूर कैसे जाती है। अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करते हैं या सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सोने पे सुहागा होने वाली है दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें, फुल देखें तो फुल जानकारी होगी। अधूरी जानकारी किसी काम का नहीं होता है दोस्तों। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं दोस्तों। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं ट्रांसमिशन लाइन क्या है। तो ट्रांसमिशन लाइन वो हाई वोल्टेज बिजली की लाइन होती है जिसके जरिए विद्युत शक्ति को पावर प्लांट से सब स्टेशन तक लंबी दूरी पर ट्रांसफर किया जाता है। और सरल शब्दों में अगर हम समझे तो पावर प्लांट पर बिजली जो बनती है 11 किलो वोल्ट का, फिर उसको हम ट्रांसफार्मर के जरिए जो वोल्टेज बढ़ाता है, ट्रांसफार्मर बढ़ा करके जो हम लोग भेजते हैं 132 किलो वोल्ट, 220 किलो वोल्ट और 400 किलो वोल्ट और 765 केवी किलो वोल्ट। यह बिजली लंबी दूरी तक ट्रांसमिशन लाइन के जरिए ही भेजा जाता है। ओके, और शहर में पहुंचकर वोल्टेज कम किया जाता है और घरों में दिया जाता है। इंडस्ट्रियल प्लांट एरिया में जहां जिस स्थिति में जिस टाइप से वोल्टेज चाहिए उस हिसाब से बना करके भेजा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है बिजली का लॉस कम करना, लंबी दूरी तक सप्लाई देना, बिजली की सुरक्षित और स्थिर रखना। इसलिए ट्रांसमिशन लाइन हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारा वोल्टेज जो है ना वो ड्रॉप ना हो, कम ना हो। ज़्यादा पावर में हम लोग बनाकर जो भेजेंगे तो अगर थोड़ा बहुत ड्रॉप भी होगा तो हमारे काम में आएगा, लॉस नहीं होगा। अगर वो लो वोल्टेज में हम लोग भेजेंगे तो ऑलरेडी यहाँ से वहाँ तक लंबी दूरी तय कर करके और लो हो जाएगा तो हमारे किसी काम का नहीं होता। इसलिए ट्रांसमिशन लाइन हम लोग हाई वोल्टेज बना कर करके ट्रांसमिशन लाइन के जरिए भेजते हैं जो कि वोल्टेज लो ना हो। अगर थोड़ा बहुत लो हो जाएगा तो भी हमारे काम के लिए आ जाता है, काम में सिद्ध हो जाता है। ओके दोस्तों, अब समझते हैं ट्रांसमिशन लाइन की ज़रूरत क्यों होती है। तो ट्रांसमिशन लाइन की ज़रूरत होती है जैसे पावर प्लांट शहरों से दूर बनाए जाते हैं और कम वोल्टेज पर बिजली भेजेंगे तो लॉस बहुत बढ़ जाएगा। और हाई वोल्टेज करने से करंट कम होता है, लॉस कम होता है। इसलिए ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं और ये देश की स्पाइन मतलब रीढ़ है, रीढ़ कहा जाता है। ओके, अब हम लोग समझते हैं ट्रांसमिशन लाइन के प्रकार के बारे में। तो यहाँ मैं आपको सभी प्रकार बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ। तो फर्स्ट हो गया, पहला हो गया दूरी के आधार पे बोले तो बेसिक और लेंथ। पहला हो गया हमारा ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन 0 से 50 किलोमीटर और 20 केवी किलो वोल्ट तक होता है, जो गांव या छोटे शहरों में उपयोग होता है। सिर्फ रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस माना जाता है इसे। और बी हो गया हमारा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन जो 50 से 150 किलोमीटर और 20 से 100 किलो वोल्ट तक का शहरों से शहर बिजली भेजने का काम में लाया जाता है। इसमें रेजिस्टेंस प्लस इंडक्शन प्लस कैपेसिटेंस तीनों शामिल होता है। ओके, और तीसरा हमारा हो गया लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हो गया 150 से 300 किलोमीटर तक का दूरी तय करता है, जो कि आपका 100 और 220 किलो वोल्ट मतलब इसमें यूज होता है। राज्यों के बिजली भेजने में काम आता है, राज्य के बीच में बिजली भेजने का काम आता है। डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट मॉडल उपयोग किया जाता है। और डी हो गया हमारा एक्स्ट्रा लॉन्ग लाइन 300 किलोमीटर से ज़्यादा 220 से 1200 किलो वोल्ट तक का ही यूज में लाया जाता है। नेशनल ग्रिड और 400
किलोवोल्ट से 765 किलोवोल्ट भारत में सबसे ज्यादा चलती है। ओके। दूसरा हो गया वोल्टेज के आधार पर बेस्ड ऑन वोल्टेज रेटिंग। ए हो गया एचवी एसी ट्रांसमिशन लाइन, एसी करंट अल्टरनेटिंग करंट जो कि 110 वोल्ट से 765 केवी तक का इस्तेमाल होता है। भारत में यह सबसे आम बात है। और बी हमारा हो गया एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन जो डीसी वोल्ट में इस्तेमाल होता है, डीसी करंट में इस्तेमाल होता है। ये 500 किलो वोल्ट और 800 केवी 800 किलो वोल्ट तक इसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इसका लॉस बहुत कम होता है। समुद्र एरिया में ये ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं और इंडिया के सबसे फेमस एचवीडीसी लाइन माना जाता है। और ये इसका बीना से आगरा एचवीडीसी प्रोजेक्ट भी इंडिया में बना है, वो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तीसरा हो गया निर्माण के आधार पर बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। तो ए हो गया ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन और टावर इंसुलेशन कंडक्टर और सबसे सस्ती और ज़्यादा चलने वाली आसान मेंटेनेंस, ये सब इसमें होता है। और बी हमारा हो गया अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन जो कि बड़े शहरों में जहाँ जगह कम होती है वहाँ ये इस्तेमाल किया जाता है और केबल बहुत महंगी इसमें लगता है। XLPE या ऑयल फील्ड केबल का उपयोग किया जाता है। चौथा हमारा हो गया कंडक्टर के आधार पर बेस्ड ऑन कंडक्टर मटेरियल। AAC ऑल अल्युमिनियम कंडक्टर, AAAC अल्युमिनियम एलाई कंडक्टर, ACSR स्टील रिइंफोर्स्ड अल्युमिनियम कंडक्टर, ये सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। HTLS हाई टेम्परेचर लो सेंड कंडक्टर, OPGW ऑप्टिकल ग्राउंड वायर, ये फाइबर के साथ पावर भी इसमें मजबूती है, इसके फाइबर के साथ पावर भी इसमें मजबूती आता है। ओके। पांचवा हो गया टावर के आधार पर बेस्ड ऑन टावर टाइप। तो पहला हो गया सस्पेंस टावर, दूसरा हो गया टेंशन टावर, एंगल टावर और डबल सर्किट टावर, मल्टी सर्किट टावर, टर्मिनल टावर। छठा हमारा हो गया पॉल मटेरियल के आधार पर बेसिक ऑन मटेरियल। स्टील लेटिस टावर हो गया, RCC पॉल हो गया, ट्यूबुलर स्टील पॉल हो गया, रेल पॉल हो गया और लकड़ी का पॉल हो गया। रूरल एरियल बोलते हैं हम लोग। ट्रांसमिशन लाइन कैसे काम करती है वो भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। पावर प्लांट से स्टेप अप ट्रांसफार्मर के जरिए हाई वोल्टेज पर लाइन भेजा जाता है। सब स्टेशन पहुंचकर स्टेप डाउन के जरिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के जरिए फिर शहर में वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जितने 230 वोल्ट हो गया आपका इंडस्ट्रियल लाइन के हिसाब से इंडस्ट्रियल में आपको भेजा जाता है वहाँ पे। और प्रोटेक्शन सिस्टम अगर इसका हम जाने तो लाइटिंग अरेस्टर, ठीक है, वेब टेप, CVT एंड CTPT लाइन इंसुलेटर हो गया, आइसोलेटर हो गया, रिले हो गया, ये सब प्रोटेक्शन में हाँ इस्तेमाल होता है, प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। ओके। सुरक्षा का कुछ नियम भी हम लोग जान लेते हैं। काम करने के से पहले सुरक्षा नियमों को हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। टावर में अगर सही अर्थिंग हो, कंडक्टर के क्लियरेंस नियम अनुसार हो, PPE पहनकर ही काम करें, लाइन पर काम करने से पहले परमिशन लेना जरूरी है, ट्रेनिंग के बिना कभी चढ़ाई ना करें, कभी आगे ना बढ़ें, जो जिस काम में आपको जानकारी वही काम में आप हाथ डालें। ओके दोस्तों।
तो दोस्तों, अगर आपको ट्रांसमिशन लाइन का यह पूरी समझने वाले वीडियो पसंद आया हो तो आफ्ताब टेक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़रूर भूलें नहीं। हम मिलेंगे फिर अगले और धमाकेदार इलेक्ट्रिकल टॉपिक के साथ फिर। ओके, तब तक के धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।